जय श्री गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लिखा था।
गुरुदेव लिखते हैं, मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूं। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में, मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूं। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा रखता हूं। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूं जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूं। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर धार्मिक काम का परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूं वही कहता हूं, और जो कहता हूं वही करता भी हूं। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूं वही कहता हूं, और जो कहता हूं वही करता भी हूं। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार जो ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। स्थिति ऐसी भयंकर हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं उस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु भय के कारण जैसा बताया, सहर्ष वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाए खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था, और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटा हुआ था कि क्या देखता हूं कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है,
फिर यह अंदर कैसी रोशनी है? इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है? मैं जो ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। मैंने सोचा पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है। ज्यों ज्यों मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखता सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट सी होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी, क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अतः धीरे धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी मुझे दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के एक पुंज में, अर्थात मंत्रों में, शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया, उस बड़ी शक्ति की आराधना का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों की तरफ से गुरुदेव का आह्वान 2 लाइन में कि आप इस मंच पर पधारें। ये आपका कार्यक्रम है, आपका संचालित कार्यक्रम है। हाथ जोड़ विनती करो, सतगुरु कृपा निधान, हृदय सभी के आप विराजो, आपकी मंद मंद मुस्कान, हृदय सभी के आप विराजो,
मंद मंद मुस्कान। जय हो कल की भगवान, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के 893वें भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। गुरुदेव द्वारा संचालित कार्यक्रम, उनकी करुणा से, उनकी कृपा से चलने वाला कार्यक्रम निरंतर हर शाम 7 बजे से 8:30 तक निर्बाध गति से प्रभु की कृपा से चल रहा है। यह कार्यक्रम 7 बजे से शुरू होकर के 7:25 तक, 7:26, 27 तक गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में अपने दिव्य दर्शन की जानकारी देते हैं कि आपके जीवन में ये सिद्ध योग कैसे प्रभाव ला सकता है, कैसे बदलाव ला सकता है, आपके जीवन में सिद्ध योग का आप कैसे उपयोग ले सकते हैं, उस सारी दर्शन की जानकारी गुरुदेव देते हैं। और अंत में गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं। गुरुदेव उसको कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है, इसको आप जपोगे तो आप बीमारी से नहीं मरोगे, आपका बीमारी से कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। ये मंत्र ही हर समस्याओं का समाधान इस मंत्र के माध्यम से आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद सामूहिक ध्यान 7:30 से 7:45 तक सारे गुरु भाई बहन सामूहिक इस मंच पर ध्यान करते हैं। और उसके बाद दिव्य चर्चा होती है सिद्ध योग के बारे में। कोई भी एक विषय रखा जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा होती है और बहुत सारे गुरु भाई बहन अपने ध्यान के दौरान हुई अनुभूतियों को भी साझा करते हैं, अपने प्रश्न भी रखते हैं इस मंच पर। इस प्रकार से कार्यक्रम निरंतर हर शाम को 7 बजे से 8:30 तक चलता है। और सुबह यह कार्यक्रम 5 से 5:30 के बीच चलता है। उससे सुबह सिर्फ हम लोग आपस में ध्यान करते हैं, उस पर फिर कोई गुरु चर्चा नहीं होती है। और हर रविवार 9 से 10 बजे के बीच विशेष तौर से बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लेते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कम से कम आप अपने बच्चों को जोड़ें, क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है सिद्ध योग के माध्यम से। जो बच्चे आते हैं कार्यक्रम में, उनकी अनुभूतियां अगर आप लोग सुनेंगे लाइव, तो जैसे हम तो होस्ट करते हैं, हम मंच संभालते हैं, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी अनुभूतियां सुन करके। बच्चों की अनुभूतियां इतनी दिव्य होती हैं कि समझ से परे हो जाता है। गुरुदेव आप कितनी करुणा बरसाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरु आपके प्रेम का भूखा है, गुरु को धन की लालसा नहीं है, गुरु तो सद्भाव का भूखा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोलने का तो इतना है कि दिन रात बोलते रहे सिद्ध योग के बारे में, उनकी करुणा के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, बात ही खत्म नहीं होती। तो मैं निवेदन करूंगा, कोई भी अगर गुरु भाई बहन अपनी बात को, अपने अनुभूतियों को मंच पर रखना चाहते हैं तो स्वागत है। नहीं तो एक मंच पे आज का प्रश्न रखा जाएगा, एक बात रखी जाएगी, उस पर चर्चा हम चाहेंगे। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है हृदय से मंच पर। आप मंच पर आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं ये निवेदन कर रहा था, कई गुरु भाई बहन नए जुड़े हुए हैं। जी तो जी, मैं भी कम से देख कम रहा था अगर मान गुरु भाई। लीजिए कि या तो अपना अनुभव शेयर करें या कुछ उनके मतलब जिज्ञासा वगैरह है वो रखें। और मैंने कुछ भी भी नहीं तो देखा गुरु भाई जी। कम से कम अपना परिचय दें। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा नाम सुझाए, मैं उनको बुलाता हूँ गुरु भाई। बारी बारी से नाम सुझाए, मैं उनको बुलाऊंगा मंच पे, निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। गुरु भाई एक रामरतन जी गुरु भाई है। हाँ, कर रहे हैं इसको। नंदिनी जी, नम्रता जी, गुरु भाई, जितने जो भी नए लोग हैं, आप देखिए, आप लोग अगर पहली बार इस मंच पे जुड़े हैं तो आपसे मेरा विशेष अनुग्रह और निवेदन है। जी आर के दिवाकर जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर, हृदय से आपका स्वागत है। गुरु भाई जी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में गुरुदेव का कब प्रवेश हुआ, आप गुरुदेव से कैसे जुड़े और कहाँ से आप जुड़ते हैं, एक संक्षिप्त सा परिचय दे करके मंच पे आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। अपना आप माइक खोल लीजिए गुरु भाई जी, ठीक, माइक खोल लीजिए, माइक फिर, हाँ अभी श्रीमान बोलिए। जी, मैं जय गुरुदेव साहब, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव साहब।
श्रीमान जी, हम परसों ही जुड़े हैं। मिस्टर केसी शर्मा जी अलवर्स के जो हैं वो उन्होंने हमको जोड़ा हुआ है सर। परसों से जुड़े हैं हम आपके जय गुरुदेव इस वाली संस्था से जुड़ गए हैं गुरु सर। भाई जी, हमें आप गुरु भाई के शब्दों से संबोधित कर सकते हैं, कोई इसमें श्रीमान नहीं, कोई सर नहीं। ऐसा भाई साहब, हम बरेली से हैं। जी जी। हम बरेली से हैं और परसों ही हमारे ये मित्र हैं श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी, अलवर के निवासी हैं ये। जी तो इन्होंने सारी बात बताई है। इनके पास गुरुदेव का फोटो और उनका जो पंपलेट वगैरह है उन्होंने हमें सब प्रोवाइड कराया है। जी जी। और हमको संक्षेप में बताया। कल परसों से हम इनके साथ में लगातार इलाहाबाद के टूर पे हैं सर। तो वो बहुत अच्छा समय मिल गया तो हमें जोड़े हुए हैं, सारी बता रहे हैं, सब विशेषताएं बता रहे हैं और सब हमें सिखा रहे हैं। तो अभी आपको हमें अवसर प्राप्त हुआ है आपसे, आपके सानिध्य में आपसे बातचीत करने का। तो क्या कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी बिल्कुल, स्वागत है। हमारा ये है, प्रश्न ये थोड़ा है सा कि आप हम अपना फेस कैमरे से थोड़ा दूर रखेंगे ना, अभी ठीक है। अभी आप बोलिए, अभी बोलिए आप। अभी ऐसा है, जैसा कि हमें हमारे मित्र ने बताया, जो चीजें उनको मालूम है, जो उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में। तो हमारा ये प्रश्न आपसे है, जो चीजें उन्होंने हमें बताई हैं संक्षेप में, तो इनमें जो ऐसा हम जुड़ जाएंगे, हम अब ध्यान करेंगे सब कुछ, तो वो जीवन में परिवर्तन होगा, हमारे बच्चों में परिवर्तन होगा। जो चीज अपने मन में सोचे बैठे हैं या गुरुदेव का जुड़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनका मंत्र का जाप करेंगे, तो जो चीजें हमारे जीवन में है तो उनमें परिवर्तन अवश्य आएगा सर। ये हमें आपसे पूछना है। गुरु भाई जी, अभी आपने इसको अपनाया है कि नहीं अपनाया है? अभी नहीं सर, परसों से ही हम जुड़े हैं। तो आज 2 दिन प्रत्यक्ष हो गए को जुड़े प्रमाण हुए। किया, ध्यान करके देखें आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बहुत बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। और जब से जुड़ा हूँ तब से बहुत ही परिवर्तन देख रहा हूँ। 2 ही दिन से परिवर्तन अपने में देख रहा हूँ। जो हम लोग सीनियर सिटीजन में हैं, 70 प्लस में, वो 60 प्लस में चल रहे हैं, 17 ईयर अबाउट हो रहे हैं हम लोग। तो ऐसी अवस्था है हम लोग हमारी। तो हम जब तक हैं इस संसार में जुड़े रहेंगे और गुरुदेव की सानिध्य में हमें जो कुछ क्वेरी होगी हम आपसे और आप किसी शर्मा जी से पूछते रहेंगे। जो भी हमारी शक शंका होगी हम जरूर, आप हमारा निराकरण करिए और हमें जोड़े रखिएगा, और जो भी हो हमारे ऊपर श्रद्धा भाव रखिएगा। गुरु भाई जी, मैं इसमें एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जीवन की किसी भी समस्या का समाधान सिद्ध योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जीवन की किसी भी समस्या का समाधान, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, स्पिरिचुअली, जैसे भूत प्रेत दुनिया जो भी उसमें आप ले सकते हैं, हर समस्या का समाधान इसमें है, बशर्ते गुरुदेव कहते हैं कि आप झुक करके मांग लीजिए। जब हम मांगने जाते हैं तो उस समय हमें अहंकार नहीं कि मैं फला व्यक्ति हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। गुरुदेव तो एक साधारण से व्यक्ति हैं, वो नर के रूप में नारायण है गुरु भाई। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। गुरुदेव जो नर भगवान ने उनको नर रूप में ही भेजा है धरा पर, लेकिन उनके जितने भी उनके शरीर में जो ऊर्जा, अभी आपने वो जो आप पढ़ रहे थे ना गुरु भाई, ये लेखनी, तो गुरुदेव ने बताया ना कि मैं जब आराधना कर रहा था तो सुबह 4 बजे से 7:15 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आराधना मेरी 3-4 महीने लगातार मैं करता रहा। और जिस दिन मुझे नहीं करना था, उस दिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो एक दिव्य प्रकाश में, सफेद रोशनी में बदल गया। वो गायत्री मंत्र से का इतना प्रभाव था। लेकिन गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो एक लाखों ऋषियों, मतलब हजारों वर्षों से, जब से धरा ऋषि मुनियों से बनी है तब से वो मंत्र चलता हुआ आ रहा है। जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की। और अब जा करके आपके समक्ष, हमारे समक्ष वो सामने आया है।
आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, आपसे जो बातें कर रहा है, 2005 में भी लाइलाज बीमारी से ग्रसित था। अगर आज मैं आपके समक्ष बात करने के काबिल हूं, बात कर रहा हूं, तो गुरुदेव की ही कृपा है, गुरुदेव की ही करुणा है। जय गुरुदेव की। तो जो भी आपका प्रश्न है इस मंच के माध्यम से, वो तो हम सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आपको करना है गुरुदेव से ध्यान के दौरान कीजिए। एकदम अपने आप को खाली कर दीजिए गुरु भाई, वाह क्या कि गुरुदेव मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है आपका है। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, सब कुछ गुरु का। गुरु तो आपके प्रेम का भूखा है, समर्पण का भूखा है, उसको धन नहीं चाहिए गुरु भाई। वो आपको उड़ेल देगा, इतना दे देगा कि आप कहेंगे गुरुदेव बस मुझे अब जरूरत नहीं है। वो पता नहीं चलेगा कि किस रूप में गुरु देता है। एक कैंसर के मरीज को, अगर कैंसर का मरीज डॉक्टर बोल दिया कि फला मतलब आप इतने दिन के मेहमान हैं, अगर वो ठीक हो जाता है गुरुदेव के माध्यम से, तो वो जीवन में क्या नहीं कर सकता है। इसमें सिद्ध योग में सिर्फ समर्पण और इस नाम को आपको निरंतर जपना है। जैसे भी आपको बताया गया है, ध्यान के दौरान आपको उस नाम को जपना है और निरंतर इस नाम को जपना है। 24 आवर्स, 24 घंटे अराउंड द क्लॉक। जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती, वैसे इस नाम को मन ही मन जपना है, और जी हिलाए बिना। अभी तो आप 3 दिन से जुड़े गुरु भाई, मैं तो कहता हूं कि आप 1 सप्ताह इसको करके देखिए ना। तो आप कहेंगे कि सच में चमत्कारिक चीज है। जब आपको योग होगा, अपने आप स्वतः इसमें होता है, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको बस गुरुदेव की तस्वीर सामने रखनी है और ध्यान करना 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा ध्यान मत कीजिएगा। और ध्यान के दौरान स्वतः योगिक क्रियाएं होती हैं, उसको चाह करके ना आप रोक कर सकते हैं, ना चाह करके उसको आप रोक सकते हैं। अपने आप होती है इसमें योगिक क्रिया। वाह। सब कुछ अपने आप होता है। आपके अंदर एक मातृशक्ति बैठी हुई, उसको गुरुदेव जागृत कर देते हैं, जिसका नाम कुंडलिनी है। आपके शरीर के मूलाधार में जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहां पे विराजित 3.5 आटे लगा करके अपनी दुम को अपने मुंह में दबा करके सोई रहती है। और गुरु के प्रभाव से, गुरु के मंत्र से, अगर समर्थ गुरु है तो उसके प्रभाव से वो जागृत होती है। ये सारी क्रियाएं जब आप करेंगे ना, तो अपने आप। अभी और कोई गुरु भाई बहन को मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई गुरु भाई बहन, गुरु भाई कुछ बताना चाहते हैं इस संदर्भ में कि आप अपना कोई विशेष अनुभव, तो आप लोग आए और मंच पर आपको अपनी बात को साझा करें। दिवाकर गुरु भाई को बताएं कि इसमें कैसे क्या होता है। अभी तो आप 2-3 दिन से जुड़े हैं, और मैं 2005 से जुड़ा हूँ गुरु भाई, 18 साल हो रहे हैं मुझे। और गुरु सेवा का ये कार्यक्रम हम निरंतर कर रहे हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप रखिए गुरु भाई। सब कुछ अपने आप होता है। आप आराधना शुरू कीजिए, आराधना कीजिए, अपने आप सब कुछ होगा। वो तो गुरु भाई शुरू हो गया हमारे जीवन में। अभी ये शुरू हो गया आप जीवन में, आराधना करने का, और मंत्र मिल गया है, और जो चीजें मिल गई हैं अब करते रहेंगे। जी, आपको बिक्की जी गुरु भाई कुछ बताना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो मंत्र आपको मिला है, आप भूल करके भी किसी को अपनी जुबान से मत बोलिएगा, न लिख करके किसी को बताइएगा। बस इसमें एक ही लक्ष्मण रेखा और कुछ नहीं। जो भी परिवर्तन आता है आपके जीवन में, सब कुछ बताइए, सिर्फ मंत्र के अलावा। मंत्र मत बताइएगा किसी को। गुरुदेव की आवाज में मंत्र को सुना दीजिए, बता दीजिए। कभी भी किसी को लिख करके नहीं बताना, न किसी को बोल करके बताना। अगर दीक्षित हैं तो आप लोग आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक। जी बिक्की जी गुरु भाई, अपनी बात रखिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आर के दिवाकर गुरु भाई 2 दिन से जुड़े हैं। बहुत सुंदर। एक्चुअली जीवन में गुरु का मिलना बहुत
सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसे गुरु हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, कबीरदास जी का दोहा वगैरह पढ़ते थे ना, यहाँ तक बेलरी गुरु अमृत की खान, चीज के जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हाँ, तो ये चीज मिलना, पहले तो कबीर के दोहे पढ़ते थे उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। हाँ, लेकिन जब आपको गुरु के माध्यम से जब चिंतन होता है तभी आप उस सत्यता को समझ सकते हैं। हाँ, हम लोग पहले भगवान भगवान करते थे, लेकिन भगवान तक आप पहुंच ही नहीं सकते। केवल और केवल उस गुरु के माध्यम से ही उस ईश्वर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और गुरु हमारा जो सिद्ध योग है, इसमें गुरु हमें द्विज बनाता है, दूसरा जन्म देता है। दूसरा जन्म कैसे देता है? हमारा जो शरीर की संरचना माने जो निर्माण करने वाली शक्ति है, वो है कुंडली शक्ति। संपूर्ण शरीर की रचना करते हुए मूलाधार में जाकर सुप्त अवस्था में सो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, गुरुदेव बोलते हैं अपने दुम को मुंह में लगा दबाकर सो जाती है। ठीक है, डॉर्मेंट अवस्था में रहती है। केवल और केवल जब तक पूछ वो सकता हूँ होती है तब ऐसा तक क्यों होता, ऐसा क्यों होता है? बोलिए। वो वहां पर जाकर क्यों सो जाती है, वजह क्या है? यस, यही तो सृष्टि का प्रक्रिया है। एक माने सहस्त्रार से शक्ति चली है और पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हुए मूलाधार में जाकर वो सो जाती है। अब उसको अगर हम लोग जिसको बोलते हैं मुक्ति, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार बोलो या मुक्ति बोल लिया जाए, वो सब चीज कैसे होगा? जब तक वो जो सोई हुई शक्ति है, जब तक जागृत नहीं होती है, तब तक आप उस अवस्था तक जहां से आप आए हैं वहां वापस नहीं जा पाएंगे। हाँ, और उसको जागृत करना, आप अगर गूगल वगैरह करेंगे तो उसको जागृत करना किसी के माने सामर्थ्य में नहीं है। वो समर्थ सदगुरु और जिसको वो आदेश रहेगा, तो हमारे गुरुदेव को जो कल की अवतार है उनको आदेश है। तो इसलिए गुरुदेव सामूहिक दीक्षा देते थे, माने एक साथ हजार हजार लोग को बैठा दिए हैं। हाँ, और गुरुदेव मंत्र बोलते थे, मंत्र बोलने की मात्र से ही वो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती थी और ऊर्ध्व गमन शुरू करती है। हाँ, इसलिए ये गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि युग परिवर्तन का समय है। अब हम लोग एक कुंडली शक्ति के जागरण के माध्यम से सब जैसे जैसे कुंडली शक्ति जागृत होता है, हमारा शोधन शुरू हो जाता है, हमारी जितनी वृत्तियां चेंज हो जाती है, हमारे जो तामसिक वृत्तियां हैं, राजसिक वृत्तियां हैं, और साथ साथ माया का जो आवरण है धीरे धीरे क्षीण होता है। हम सतोगुण में चल जाते हैं ऑटोमेटिक, हमको कुछ नहीं करना होता है, केवल मंत्र जाप करना पड़ता है। और मंत्र जाप के माध्यम से जो वास्तविक सात्विकता है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं, और जैसे प्रवेश करते हैं हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। तब आपको माने हम लोग सहस्त्रार में पहुंचते हैं और पता चलता है संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल मैं ही हूँ, वो ईश्वर तत्वमसि श्वेत श्वेत, वह ईश्वर तू है। इसका ऐसा जब गुरुदेव बोलते हैं ना, जब ऊपर में जब सहस्त्रार में पहुंच जाएंगे देखेंगे कि अरे मेरे सिवा और कुछ ही नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं अद्वैतवाद। हाँ, संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। मैं अद्वैतवाद को ही पूर्ण मूर्त रूप दे रहा हूँ। और ये अद्वैतवाद तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? केवल और केवल इस मंत्र के सहारे से और गुरुदेव की कृपा से। ठीक है, चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे रोमिंग लगती तो नहीं है, अब तो ऑल ओवर इंडिया फ्री है, लेकिन इसमें ऑप्शन होगा रोमिंग डेटा का। तो जैसे ही अपना स्टेट क्रॉस करेंगे, अगर रोमिंग डेटा ऑफ है तो नेट चलेगा, पहले पैसा लेके चलेगा। तो अपना ये गुरु भाई और कोई प्रश्न है आपका? बस सर, अब कुछ प्रश्न नहीं, अब यहाँ से चलेंगे। अच्छी बात है, बस आराधना आप सुबह शाम करते रहिए। और आपको एक और जानकारी दे दूं, इसी लिंक पर सुबह आप 5 बजे भी जुड़ सकते हैं अपनी आराधना को उच्चतम गति देने के लिए, उच्च गति देने के लिए। 5 से 5:30 बजे तक एक कार्यक्रम सुबह भी चलता है, और सामूहिक ध्यान का एक अलग ही प्रभाव होता है। हाँ, ठीक सर, जय गुरुदेव की बहुत बहुत जय धन्यवाद। गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मंच पर अपनी बात को रखें। संदीप अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल, आपका स्वागत है, आप स्पॉटलाइट हैं। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो कृपया मंच पर आइए। गुरु भाई, आप जो भी हैं
अब अपनी बात को मंच पर रख सकते हैं। मंच की शोभा बढ़ाइए आप। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। नमस्कार सर। मैं भाई साहब गुरु भाई मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। ये अच्छी बात है गुरु भाई जी। अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करें। तो माइक तो अनम्यूट हो, आवाज तो आ रही होगी सर गुरु भाई? जी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही। कैमरा भी आप ऑन कर लें तो और अच्छा रहेगा, कोई इशू ना हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जी अपनी बात रखिए गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, और आराधना बढ़िया चल रही है गुरु भाई। बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है। सुबह और शाम दोनों टाइम गुरु जी ध्यान भी करवा रहे हैं। तो अब तो मेरे पिताजी भी जुड़े हुए हैं। उनको दूध की दिक्कत थी तो उन्होंने खुद नहीं अपनी इच्छा से कह दिया भी मैं करना चाहूँ। हाँ ठीक है जी। हिसार हरियाणा से हूँ सर। जी 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 गुरु भाई जी, जब आप जुड़े थे गुरुदेव से तो उस समय कोई समस्या थी या सिर्फ जिज्ञासा थी? नहीं सर, समस्या थी। एक पुलिस डिपार्टमेंट से थे, राजस्थान से। एक अपना उनको मतलब कैंसर था। अच्छा। बैकबोन में, बैकबोन जो जी रीड है जी। ना, हाँ हाँ। इसमें था सर। वो ब्रेन तक चला गया था और एसएमएस जयपुर से उनको जवाब दे दिया था। तो वो बंदा, वो गुरु भाई ठीक हुए थे। उन्होंने वाह बताया था वाह मेरी वाह वाइफ को कैंसर हो गया था ब्रेस्ट में। वाह। उन्होंने बताया था भाई आप भी मतलब अपनी वाइफ से करवाओ। तो वो मेरी वाइफ इतनी मतलब कर करके ज्यादा पूजा पाठ और इन चीजों में इतनी ज्यादा थक गई थी, वो भगवान से विश्वास उठ गया था उसका। फिर मैं, मेरा भी उठ रहा था। फिर मैं इस चीज से क्या होगा, मैं इन गुरुओं के चक्कर में, हमारे हरियाणा में रामपाल जी हैं, आसाराम जी हैं और राम रहीम सिंह जी हैं। तो बहुत जी इनसे संपर्क में रह रह के मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा भी जिससे मतलब एक कोई सात्विकता मिले। तो वो नहीं बोली मैं सिर्फ 2 महीने करूंगी ये, और 2 महीने करने के बाद मेरे साथ धक्का मत करियो। मैं ठीक है, अगर गुरु जी शरण में लेना चाहो तो 2 महीने करो आप ट्राई। गुरु भाई उन्होंने 2 महीने किया उनका, पर स्टेज 4 स्टेज से भी ज्यादा जा लिया था आगे। तो ब्रेन में मतलब फिर मेडिटेशन करते करते ही उनका मतलब, पहले दवाइयों से भी पेन कम नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर क्या हुआ, आंखों से दिखना बंद हो गया और मतलब थोड़ा दिमाग से अलग हो गया, वो हो गया, हट गया। तो बचे तो नहीं वो, 2021 में 5 जनवरी को चले गए। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, बस करता रहा, बड़ा आनंद से आता रहा जी। तो 2020 से गुरुदेव ने जोड़ रखा है, और उसके आपके बाद जीवन तो में और क्या भी क्या 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 बदलाव आया, थोड़ा बता सकते हैं आप? बदलाव तो सर बहुत ज्यादा। मतलब सुबह मॉर्निंग वाला, वैसे तो मैं सात्विक ही था, लेकिन अभी मतलब सुबह 3 बजे उठा दिया गुरुजी ने। ऐसे जैसे कोई सो रहा है ना, उस सिर के एकदम हाथ लगा जगा दिया भाई, चमका दिया। मैं ये एकदम ऐसे मतलब इस तरह से जगाने का। तो हमारे के इंस्पेक्टर था साहब थे निगम में हिसार, राजेश गणगस जी, वो बता रहे थे वो शराब पीते थे थोड़ा। तो वो बोला मैं 2 बजे सोऊं, 3 चाहे 2:30 बजे सोऊं, चाहे 1 बजे सोऊं, चाहे 11 बजे सो जाऊं, 3 बजे मेरे को उठा देते हैं बोला। मैं फिर हाँ थोड़ी देर हाँ। करके मेडिटेशन सो जाता हूँ। तो मैम ऐसे थोड़ी हो सके, नहीं बोला उठा दे, यकीन मानो आप बहुत उठा सकते हैं। तो वो स्थिति मेरे साथ होने लगी। सोता था, हाथ हाथ को फेंक दिया एकदम, पैर को फेंक दिया एकदम, वैसे जगा दिया। मतलब पूर्णतः नींद मतलब जैसे पूरी होगी। फिर मैं नहा धो करके अपना मेडिटेशन कर लिया। बड़ा बढ़िया रूटीन बन गया सर। तो आनंद भी आने लगा, बड़ी अनुभूतियां भी होती रही। बता मतलब कितनी बताएं सर, बहुत ज्यादा मतलब। नहीं नहीं बताइए गुरु भाई जी, ये मंच इसीलिए है ना, आपकी एक प्रेरणा से अगर किसी और का भला हो जाए। तो मैं तो बार बार कहता हूँ इस मंच पे कि ये गुरु सेवा है। आप जो बता रहे हैं ना, ये गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं आप। हम मंच को संभाल रहे हैं, गुरु सेवा दे रहे हैं। आप अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं, गुरु सेवा दे रहे हैं। सर जैसे मतलब अनुभूतियां ऐसी थी ना, योगी क्रिया होती थी सर, योगी क्रिया होगी, या फिर गुरु जी का मतलब प्रकाश भी किया। जैसे हम हनुमान जी को पूजते थे तो माता जी को पूजते थे, भोलेनाथ की कावड़ लेते थे। तो इन चीजों की जो जो जिनको मानते थे ना, सेम वही चीजें मतलब बिल्कुल आगे आने लगी। गणेश जी आगे, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए आगे। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया, तुमने बोले ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी हो रहा होगा। मेरे ऑटोमेटिक योगी क्रिया होती है। मैं इन चीजों को मानता नहीं था। मैं सोचता मैं ये जो दूसरे ये नाड़े लाते हैं, हाथी लाते हैं, माँ ये सारे प्रोपगंडा करते हैं, बकवासबाजी कर रहे हैं, मैं ऊपरी पराई का वैसा कुछ चक्कर बता रहे हैं कुछ ऐसा। लेकिन वो खुद मेरे साथ हुआ ना, तो फिर मेरे को आनंद आने लग रहा था उस चीज में। वह कहने लग रही, बोले उन्ना सिया हुआ है, नहीं बोला ये तू जान के करने लग रहा है। मैं जान के तो मैं आज तक कौन कर रहा था, आज क्यों करूंगा मैं जान के। लेकिन वो अपना आप ही होने लग गया, आनंद सा आने लग गया। कमर में मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, तो
वहां कुछ गांठ हो गई थी, एक्सीडेंट में चोट लगी थी, तो योगी क्रिया हुई, वो गांठ पिघल गई, पता ही नहीं चला मेरे को। हाथ में पेन था, हाथ की एक्सरसाइज हुई, हाथ की नॉर्मल हो गया सर। और गर्दन में मतलब सिर में कुछ उस टाइम बीमार थे, टेंशन वगैरह रहती थी, तो सिर का रोटेशन ऐसा स्पीड में होता था, इतना ज्यादा होता था, मतलब भी पसीना आ जाता था। मतलब चौथे महीने में जुड़ा था 2020 में, तो उस टाइम ठंडी होती है सुबह सुबह, तो उस टाइम भी मेरा पसीना आ जाया करता था, इतना मतलब वो जोर से होया करता था। तो बड़ा आनंद आया सर उसमें जुड़े हुए गुरु जी। फिर मैं पहली बार देखा मैं ऐसे गुरु, तो मैं परमात्मा से, हनुमान जी से, इनसे प्रार्थना करता था। हनुमान चालीसा की पहली लाइन है, श्री गुरु सरोज रज मुकुंदधारी। तो वो हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ते थे, 108 बार पढ़ते थे सर, लेकिन उस पे कभी अमल किया ही नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे एक बार किसी ने कहा, तो वो दिमाग में आई भी, हाँ श्री गुरु चरण सरोज, गुरु को चरण गुरु बनाना जरूरी है। तो वैसे बैठे बैठे हनुमान जी से आसमान में ऊपर हाथ करके, मैं 3 बजे उठ जाते थे, और क्या करें फिर उस टाइम बैठे बैठे ऊपर आसमान को निहारे जाते थे, अपना मेडिटेशन कर लिया, राम का नाम ले लिया, या घूमे थोड़ा। तो उस टाइम मैं करूँ धमक क्या होता है गुरु, गुरु कौन होता है, गुरु कैसे मिलेगा गुरु, तो मेरे को फिर ऐसे मिला दिया गुरु जी, और ऐसा मिला दिया सर, बस आनंद आ गया। वाह वाह, दिव्य अनुभूति गुरु भाई जी। ऐसे ही हम बार बार कहते हैं कि गूंगे वाला गुड़ है, जो करेगा उसी को समझ में आता है कि क्या चीज है। अभी जैसे हमारे गुरु भाई तो पूछ रहे थे, अगर वो मंच पे हैं तो मैं उनका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूंगा कि दिलीप सिंह गुरु भाई की आप अनुभूति सुनिए। आपके भी जीवन में ये सब बदलाव आ सकता है, ये सारी अनुभूतियां हो सकती हैं, बशर्ते आपको करना पड़ेगा। दिलीप जी गुरु भाई और अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे तो स्वागत है आपका, नहीं तो नंदिनी जी ने हैंड रेज किया है, उनको हम बुलाएंगे मंच पर। जी गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद। गुरुबान आपका मंच पे स्वागत है। अगर कोई इशू ना हो तो आप कैमरा भी अपना ऑन कर लीजिए गुरुबान, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना रिकॉर्ड होगा, कल को पूरा दुनिया देखती है, इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करें, कैमरा भी आप ऑन कर लें। सबसे पहले तो जय गुरुदेव। जी गुरुबान, जय गुरुदेव। कैमरा का थोड़ा इशू है गुरु भाई, कोई थोड़ा सा। दिक्कत नहीं गुरुबान, आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे मन में थोड़ा प्रश्न, थोड़ा जिज्ञासा था, जो मैं मंच के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। ये एक्चुअली गुरु जी से मेरा जुड़ के 2-2.5 साल हो गया है। मैं केरला से जुड़ती हूँ। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अब मैं जैसे मंत्र वगैरह जाप कर रही हूँ, तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं 1 सप्ताह से कंटिन्यू, पता नहीं क्यों, कभी मैं बेड में सोने जा रही हूँ तो कंटिन्यू ये ऊपर का फर्श जो दीवार है उसको मैं ध्यान से देख रही हूँ। कभी मतलब हर दीवार के कोने में पता नहीं मैं क्यों ध्यान से देख रही हूँ, और मुझे चारों तरफ मतलब वो 2 आंखें दिखाई दे रही है। मतलब कहीं भी अगर मैं बैठ जाऊं तो सारी दीवार में मुझे वो आंखों का चित्र दिख रहा है। कभी मुझे लगता है उसमें कुछ है, कभी लग रहा है कभी कुछ है। मतलब दीवार से मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा है बिल्कुल। और जो मेरा मंत्र जाप है वो थोड़ा सा मतलब कम होते जा रहा है, क्योंकि सारा अट्रैक्शन जो है मेरा वो दीवार की तरफ चले जा रहा है। और मैंने सेशन में सुना है कि मेरा प्रश्न ये था कि मैंने किसी से सुना था कि खुली आंखों से ध्यान, तो उस समय मैं बैठे बैठे गुरुदेव जी के फोटो के सामने बोल रही थी, आखिर ये खुली आंखों से ध्यान होता कैसे है, मतलब कैसे होता है, खुली आंखों से कोई ध्यान कैसे लग सकता है। फिर पता नहीं उसकी बाद से ही मैं वो जो मतलब कहीं भी बैठती हूँ मुझे दरवाजे में भी आंख दिखाई देता है, चारों मतलब घर के पूरे कोने में मुझे आंख दिखाई देता। तो प्लीज बताइए मुझे कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा डर भी गई थी कि रात में एक्चुअली कंटिन्यू आधे घंटे से मैं वॉल को देख रही हूँ। टीवी के बगल में वहां पर भी मैं ध्यान से मतलब टीवी का वो छोड़ के मैं वॉल पे देख रही हूँ। तो यही है, सेशन के माध्यम से कोई भी गुरु भाई या बहन। मैं बता रहा हूँ गुरुबान, आप बताइए। जैसे आप गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित करते हैं अपने आप को, और जब उस मंत्र को आप जपने लगते हैं तो अगले ही पल गुरुदेव की करुणा आप पर बरसती है, आप गुरुदेव के सानिध्य में आ जाते हैं। अब जो आपकी कोई भी समस्या है वो गुरुदेव की समस्या हो जाती है। जी गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, आगे की ड्यूटी गुरु की। हाँ, अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है
तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ गुरुदेव। अब यहाँ होता क्या है कि साधक सब कुछ जब समर्पित कर देता है गुरुदेव के श्री चरणों में कि गुरुदेव आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ, आज चल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आगे जीवन में क्या होने वाला है, वो मुझे नहीं मालूम, वो आप जाने। सिद्ध योग के माध्यम से सारी समस्याएं गुरुदेव की हो जाती है। मेरी जो पर्सनल समस्या है वो गुरुदेव अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ गुरुदेव। छोटा सा उदाहरण, किसी भी कोई कैंसर का मरीज है, चाहे कोई HIV का मरीज है, चाहे हेपेटाइटिस भी, ऐसा भी बीमारियों वाला, वो मंत्र के माध्यम से ठीक हो जाता है। हाँ। अभी आपने सुना ना कि कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन हैं। हाँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आपके जीवन में जो भी, ये तो दिव्य अनुभूति है गुरु बहन, आपको तो खुशी से उछलना चाहिए कि खुली आंखों से आपको ध्यान लग रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, उनकी आंखें दिख रही हैं। अच्छा। गुरुदेव की जब आप स्पीच सुनेंगी ना, आप स्पीच उनकी सुनिए। हाँ तो गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान क्या है, वो तो खुली आंखों से लगता है। अभी आप बंद करके ध्यान कर रहे हो ना, आपको कल को खुली आंखों से ध्यान लगेगा, तब आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब हम मंत्र को बहुत सीरियसली जपते हैं गुरु बहन, तो गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं 24 आवर्स। बस यही जानना था गुरुदेव। अब क्या है ना, आप गुरु के कंट्रोल में है, गुरुदेव आपके मतलब एक और बन जाता है, उसके अंदर आप रहती हैं। जी गुरुदेव। जी गुरु भाई भी कुछ बताना चाहेंगे, आप उनकी बात सुने गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, थोड़ा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अध्यात्म का जो क्षेत्र है बड़ा दिव्य है। हम लोग जो भौतिक सांसारिक मनुष्य हैं, उसके परे से बहुत दिव्य चीज है। उसका जो नशा है, उसका जो आनंद है, बड़ा माने हम लोग को सांसारिक जीवन में कभी भी हम लोग उस चीज को महसूस नहीं कर सकते, उसके साथ तुलना भी नहीं कर सकते हैं। जी गुरुदेव। और अध्यात्म के रास्ते में कभी भी हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए, गुरु के प्रति होना चाहिए, वो समर्पण है। और गुरु के क्षेत्र में जब हम लोग गुरुदेव दर्शन देते हैं, दादा गुरुदेव आके दर्शन देते हैं, तो इसका मतलब पूरी तरह से एक उनकी इच्छा जब होती है तब उन लोग आके दर्शन देते हैं। और गुरु का, और एक बार जब गुरुदेव पकड़ लेते हैं तो गुरु माने छोड़ते नहीं है। ठीक है, गुरुदेव जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। और एक चीज याद रखना है, कभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं तो गुरुदेव से कुछ मांगना नहीं है। माने आध्यात्मिक जो भी चीज अनुभूति गुरुदेव करा रहे हैं प्रेम से, हाँ, उसको मैंने ऑब्जर्व करना है, हाँ, लेना है। लेकिन गुरुदेव के प्रति मैंने जिद नहीं करना है, ऐसा है कि हमको ये अनुभूति कराइए, हमको वो अनुभूति कराइए। हाँ, ऐसा नहीं करना है। खुली आंखों से ध्यान कैसा होता है, आप कराइए, आप कराइए, आप कराइए। ठीक है, तो गुरुदेव कराते हैं। अब खुली आंखों से ध्यान लग रहा है बहन का। हाँ, ठीक है, अभी आप तुमने सेशन में बोल दिया है, गुरुदेव सुन लिए हैं। धीरे धीरे करके एक चीज को एक्टिवेट अगर किए हैं गुरुदेव, तो 2-4 दिन रहेगा साथ में। हाँ, फिर धीरे धीरे करके उस लेवल से दूसरा लेवल में ले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमेशा याद रखना है। मैंने ये जो बोलते हैं ना, भीतर का दुनिया बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही विकट है। हाँ, 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 केवल और केवल गुरुदेव से बोलना है, गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, आपका प्यार चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, बस ये चाहिए। हाँ, अंदर में क्या है नहीं है मेरे को कुछ पता भी नहीं है, मेरे को कुछ जानना भी नहीं। ठीक है, आप मेरे भगवान हो, मैं आपके पास बैठा हूँ, बस इतना ही है, बस, और उससे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। जब से आंखों से ध्यान गुरुजी लगा रहे, तब से मैंने एक ही माला जपा है, गुरुजी बस दिखा दिए, मैं बहुत खुश हूँ और आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा पकड़ के रखिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। चलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरुभान मैं इतना ही कहूंगा, इसमें आनंद ही आनंद है। जी गुरु भाई, आनंद ही आनंद है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि ये जो आनंद है ना, वो अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं आता है। अंदर से जब पैदा होगा तो साधक आत्मविभोर हो जाता है कि ऐसा गुरु हमें, सच में हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। सही बात है, हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई है ही नहीं। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रतन जी ने भी मंच पे अपना पदार्पण किया है। गुरु भाई आप अपनी बात रखिए। राम रतन जी, कार्यक्रम का समय भी हो चुका है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते। राम रतन जी, गुरु भाई मेरी अगर बात आप तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है, तो कृपया मंच पर आइए और मंच पर अपनी बात को रखिए। जी राम रतन जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी अपनी बात रखिए गुरु भाई जी। मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय आप अपना देते हुए, गुरुदेव के सानिध्य में कब आए, आपके जीवन में गुरुदेव का कब कैसे आना हुआ, कोई समस्या थी या जिज्ञासा, बस आप गुरुदेव से जुड़े, ऐसा थोड़ा सा परिचय देते हुए अपनी बात को रखें आप। गुरु भाई मैं 2010-11 में जुड़ा हूँ। अच्छी बात। दिल्ली में गुरु भगवान का प्रोग्राम था, जी जी उसमें जी। आया था। थी शारीरिक प्रॉब्लम थी, जिससे शरीर में दुबलापन, कमजोरी, एकदम थकान रहता था, तो काफी दवा वगैरह किया था, आराम नहीं हो रहा था। तो फिलहाल रास्ते में जाते समय गुरु महाराज जी का एक बोर्ड लगा हुआ था, तो बोर्ड को पढ़ा, बोर्ड को पढ़ के ही मैं गया हुआ था जापानी पार्क में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहीं से दीक्षा लिया। तो दीक्षा के बाद आपके जीवन में बदलाव आया? बदलाव आया, लेकिन पहले शुरू में तो मैं उतना इंटरेस्ट लिया नहीं, छोड़ दिया अच्छा। काफी दिन तक। वो क्या होता है, गुरु महाराज की जब कृपा होती है तभी पकड़ में आते हैं हम लोग। तो आप सीरियस कब हुए? अभी 4-6 महीने हो गए। अच्छा, अभी 4-6 महीने से आप सीरियसली आराधना कर रहे हैं। हाँ, 3-4-6 आराधना महीने में कर कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आया है आपके जीवन में? काफी बदलाव आ गया मौके से। इतने समय काफी बेहतर ठीक हूँ, जिससे शारीरिक दर्द वगैरह या थकान या और कोई प्रॉब्लम नहीं, सर मुझे कोई है नहीं, फिलहाल कोई ठीक हूँ। समस्या नहीं है? नहीं। आप सिद्धयोग में पूर्ण रूप से सब संतुष्ट है? हाँ, सिद्ध उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट है। बताते हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं लोग, लेकिन सुनने को राजी नहीं है। जिसको वो बताओ उससे आपको नहीं घबराना गुरु भाई, उससे घबराना ही नहीं है। आप एक पोस्टमैन की तरह मतलब उस पत्र को डाल दीजिए, गुरुदेव के संदेश को पकड़ा दीजिए उनके हाथ में, आपका काम वहीं पे खत्म। वही कर रहे हैं, बता कोई रहे सुनता हैं, है नहीं पकड़े। सुनता, उस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। गुरुदेव को जब शरण में लेना होगा, गुरुदेव ले लेते हैं। उसके पीछे भी प्रारब्ध होता है, गुरु की शरण में जाने के लिए भी हमारे एक प्रारब्ध होना चाहिए, ऐसे नहीं जा पाते हम गुरुदेव की शरण में। और वो भी समर्थ गुरु का सानिध्य पाना बड़ी किस्मत की बात है। गुरु भाई गोरखपुर में 25 को प्रोग्राम है, गुरु बता रहे थे हाँ, आप। हमारे एक है अनूप प्रजापति जी, वो बता तो रहे हैं कि 25 नवंबर को प्रोग्राम है। हाँ, तो ये तो हमारे पास में है। आपके अगल बगल है गोरखपुर? हाँ, बस गोरखपुर, बस्ती और अम्बेडकर नगर, एक जिले का अंतर बस। आप बस लगे रहे, मंच के माध्यम से आपको जरूर सूचना मिल जाएगी। ओके, ठीक है। ठीक। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय श्री कल्की। जय श्री कल्की भगवान। सुनील कुमारी जी गुरबान ने हैंड रेज किया था, आप अपनी बात रखना चाहें बात तो रखिए। जय गुरुदेव। सुनील कुमारी गुरबान, मेरी आवाज आ रही है अब तक? आपका वीडियो ऑन है।
नहीं तो फिर मैं हिंगू जी गुरु भाई को मंच पे बुलाऊंगा कार्यक्रम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन, कृपया मंच पर आए और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। जय हो जय श्री दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की जय भगवान। गुरुदेव सभी को जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा जी जय गुरुदेव सभी गुरुदेव। बहन जय भाइयों को। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय सभी श्री को। कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय सभी को गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान, सभी जय श्री को कल जय की भगवान, गुरुदेव, जय सभी श्री कल गुरु की भाई भगवान। बहनों। जय जय गुरुदेव आप सभी को। सुबह 5 से 5:30 के बीच में फिर मिलते हैं। सुबह 5